तो न्यूज नेशन की पड़ताल ये इंगित करती है, ये इंडिकेट करती है और एक हद तक ये साबित भी करती है कि संतों की मॉब लिंचिंग के पीछे वहां के लोकल आदिवासी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं उनको भड़काया जाना एक बहुत बड़ा कारण है। ये मैं कह दूं कि ये पड़ताल कई सारे लोगों से, आई विटनेसेस से बात करने पर आधारित है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहां पर हुआ क्या था। सीधा चलता हूं देवकीनंदन ठाकुर जी के पास। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूंगा, 2 संतों की मॉब लिंचिंग और उसके बाद चोर की अफवाह उड़ाकर, जो मैं आपको बता दूं वहां कोई चोरी नहीं हुई, वहां कोई बच्चा चोरी भी नहीं हुई, चोर बताकर 2 संतों की लिंचिंग और 3 दिन बाद खबर बाहर आना, यह क्या साबित करता है? ठाकुर जी बताइए। दीपक जी, मैं चाहूंगा कि मुझे आप 2 मिनट दे दें। आपके न्यूज नेशन ने जितनी भी जानकारी एकत्र की है उससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू ही नहीं बल्कि सत्यता का दर्शन हो रहा है। आप ये सोचिए कि वहां पर जो महिला सरपंच है आज वो भी मुंह ढक के आपको बयान दे रही थी और उसने 3 घंटे तक पब्लिक को रोक के रखा। जब महिला 3 घंटे पब्लिक को रोक सकती है तो बाकी का पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, उसने साधु संतों की जान की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई? 3 घंटे में तो मुंबई से पुलिस पहुंच जाती। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, क्रिश्चियन मिशनरी जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं भारत में, इनका एक ही उद्देश्य है, सभी सनातनियों को डैमेज करना। सनातन धर्म से जुड़े हुए जो बहुत छोटे, जैसे वन में रहते हैं या कहीं भी रहते छोटे छोटे गांव में, उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराना उनका बहुत बड़ा काम है। उसी के चलते हुए वो झूठी झूठी कहानियां सुनाते हैं लोगों को, बच्चों को। आप यकीन नहीं करेंगे, स्कूल में उनको तिलक नहीं लगाने दिया जाता। मैं जगह जगह पर जाता हूं, कथा करता हूं तो वहां के लोग, वहां के बच्चे मुझे बताते हैं कि ना हमें तिलक लगाने दिया जाता है, ना मेहंदी लगाने दी जाती है और ना ही कोई ऐसा काम तुलसी वगैरह पहनने दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये उनके विरुद्ध है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये बात फैलाना चाहता हूं कि हमारा संविधान अगर ये बात कहता है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आदर पूर्वक रहेंगे, तो क्यों सनातन धर्मियों को ही बार बार सहना पड़ता है? भगवा पहनना, भगवा धारण करना या भगवा साधु हो जाना, ये इस देश में अपराध है क्या? अगर अपराध नहीं, अभी आपने जैसे बताया कि सागर डिवलोय वो उनकी जमानत के लिए प्रयासरत हैं, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है, चाल है। और उस चाल के तहत मैं यहाँ पर शिवसेना के सांसद भी बैठे हैं, इनसे एक प्रार्थना करूंगा, एनी हाउ उन अपराधियों की बेल नहीं होनी चाहिए। अगर बेल हुई तो ये पूरे भारत जो है साधु संतों का एक विकराल रूप देखेगा और वो विकराल रूप किसी से संभलेगा नहीं, किसी से भी नहीं संभलेगा। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेदारी है। ठाकुर जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन का पीरियड है, हम ऐसी कोई बात न करें जिससे लोग भड़के। मैं अपील करता हूं अपनी तरफ से सबको। हमारे साधु संतों ने ये बात कही है कि लॉकडाउन के रहते हम लोग ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। साधु संतों पर लोग ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, मैं विजय शंकर जी के पास आऊं। तुम्हारे जी एक बड़ा सीधा सवाल पूछा है, प्लीज बाकी सब लोग, हम स्काइप पे जुड़े हैं, प्लीज स्काइप पर जुड़े हैं, हम स्काइप पर जुड़े हैं, समझे? कृपाल तुमाने जी का ऑडियो जाएगा, सिर्फ कृपाल तुमाने जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे एक माफी मांगना चाहता हूं। मुझे ये इंप्रेशन था कि आप पालघर के सांसद हैं, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैंने गलत कोट किया अपने आप को, इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूं, 3 घंटे अगर महिला सरपंच वहां पर संतों को बचाए रख सकती थी तो 3 घंटे में तो उस इलाके में मुंबई से पुलिस आ सकती थी। क्यों नहीं बुलाया गया पुलिस को? क्यों संतों की जान नहीं बचाई गई? सीधा सवाल है। ऐसा है दीपक जी, अब हर एक को लगता है कि मैंने सब कुछ किया। अगर वो महिला सरपंच ने, ये महिला सरपंच भी एक राजनीतिक पार्टी की सदस्य है और वो 3 घंटे अगर लड़ रही थी, पूरा मसला तो 1.5 घंटे में खत्म हो गया, तो 3 घंटे कर क्या रही थी? और वहां से पालघर से तो बहुत जल्दी पुलिस, आधे घंटे में तो पुलिस आ गई थी। कौन कहता है नहीं आई थी? जिसमें पीएसआई आया था, फिर उसने वहां फायरिंग किया। पहले तो जब कुछ एफआईआर में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है, एफआईआर में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है, एफआईआर में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है, वहां एक भी गोली नहीं चली है। हेलो, हाँ तुमाने जी, एफआईआर में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है, वहां पे एक भी गोली नहीं चली है। मेरी जो जानकारी है
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कल होम मिनिस्टर के साथ भी मैंने यहाँ नागपुर में बात किया। होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के नागपुर में आए, सारी बात उनसे मैंने कल जान ली। और जिस तरह से बाद में जो पुलिस आई, जिसमें वहां के एपीआई थे, एएसआई थे, ये 2 अफसर वहां पे थे जिनको निलंबित भी कर दिया गया है, क्योंकि आपने जाने के बाद कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। तुम्हारे जी अगर उनके हाथ में मामला नहीं था तो अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया? हमारे देवकीनंदन ठाकुर साहब ने बोला, वो हमारे नागपुर में भी आते हैं कथा वाचन करने के लिए, मैं उनको हर बार मिलता हूँ, हर साल उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात दीपक जी जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जांच चल रही है, अभी जिस तरह ठाकुर साहब ने कहा कि जांच, आपने तो 21 तारीख को डिबेट किया, लेकिन घटना घड़ी 16 तारीख की रात में उद्धव साहब ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को जब उनको खबर मिली तो इमीडिएट उसी समय में उन्होंने जांच किया। और जो 5 अभी जो इसको अरेस्ट किया गया है वहां के, टोटल 5 को तो उसका ये हो गया है, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। और बाकी 101 लोगों के ऊपर गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किया गया है। ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं तुम्हारे जी? ठाकुर जी, फिर विश्व हिंदू परिषद और सतीश प्रकाश। ठाकुर जी, ये महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, आपको विश्वास दिलाऊंगा कि सर 4 दिन तक जब तक फुटेज सामने नहीं आई, न्यूज नेशन ने नहीं चलाई, इस खबर को बाहर ही नहीं आने दिया गया। देवकीनंदन ठाकुर जी, तुम्हारे जी आपका वक्त खत्म। ठाकुर जी 30 सेकंड, फिर मुझे लेफ्ट और वीएचपी के पास भी जाना है और सतीश प्रकाश जी के पास। आदरणीय सांसद महोदय का बड़ा सत्कार करता हूं, आदर करता हूं, और वो आते रहते हैं मेरे पास। मैं उनको एक बात फिर कहना चाहता हूं, हम आदरणीय उद्धव जी के विरुद्ध नहीं है, हम उनका बहुत सत्कार आदर करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। एनी हाउ उनकी वेल नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये अपराध किया है। और मैंने कहा था कि जब ऐसा न्याय नहीं हुआ तो संतों का तांडव ये भारत देखेगा। ये लॉकडाउन के बाद की बात कही है, अभी की नहीं कही है। जब तक लॉकडाउन है, हम अपने देश के साथ, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम अपने देश के हर एक प्राणी की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन आपसे भी ये वचन चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन साधुओं की, भगवाधारियों की हत्या की है, किसी एक को भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और जो भी षड्यंत्र में शामिल हैं एक भी बचना नहीं चाहिए। ये आदरणीय उद्धव जी को अपने निर्णय से सबको बताना होगा कि वो बाला साहब ठाकरे के ही अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए किया है उसी को उद्धव जी भी कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में उनका आदर और बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से। सर बहुत वक्त है, मैं सुधांशु जी को भी वक्त नहीं दे पा रहा हूं, बाकी को भी। आपने बहुत वक्त किया। अच्छा 30 सेकंड लीजिए। मैं ठाकुर साहब को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि इसमें आपने को मालूम है 302 का गुना सब पे दाखिल हुआ है, इनको कोई बेल नहीं मिलेगी और इनको आखिरी समय तक इनको शिक्षा दिए बगैर आदरणीय सतीश प्रकाश जी, सर ये भी है कि चोर बताकर संतों के मर्डर को दबाने की कोशिश की। माफ कीजिएगा तुम्हारे जी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, माफी चाहता हूँ, आपसे डिसएग्री करता हूँ। चोर बताकर संतों को, मैं तुम्हारे जी में डिसएग्री करता हूँ। चोर बताकर संतों को आपने मामला दबाने की कोशिश की है, ये न्यूज नेशन आरोप लगा रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ। सतीश प्रकाश जी, अगर कोई मौलवी होता तो आप क्या करते, बताइए? वक्त मोमबत्ती लेके निकल जाते तुरंत सतीश प्रकाश। जी मोहम्मद, देखिए दीपक जी, ये देश किसी धार्मिक व्यवस्था से नहीं चलता, ये देश चलता है भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान में अगर किसी मरने वाले के कपड़ों का रंग गेरुआ हो, नीला हो, पीला हो, कुछ भी हो, भारतीय संविधान में जो प्रोविजन है उसी के तहत सजा दी जाएगी। यहां भगवा मुद्दा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर कोई व्यक्ति उसकी हत्या करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा ये नहीं है कि आप मोमबत्ती जलाएंगे या मोमबत्ती नहीं जलाएंगे। मैं इस बात के लेकर के आपसे सहमत नहीं हूँ। आप बार बार भगवा की बात करते हैं। अरे गलत तो यह भी सुनिए ना, गलत तो वो भी था ना, उड़ीसा में एक पादरी के परिवार को सरेआम बजरंग दल के लोगों ने जला दिया, वो भी गलत था। सीधे आप आइए यहाँ पर, इनको शर्म नहीं आएगी, इनको शर्म नहीं आएगी। विजय शंकर तिवारी जी आइए, द्विवेदी के पास जाओ। विजय शंकर तिवारी जी, हो गया सतीश प्रकाश जी, विजय शंकर तिवारी जी। देखो सतीश प्रकाश,
सतीश प्रकाश, आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो रशिया से लेकर, चीन से लेकर के, बंगाल से लेकर, केरल से लेकर पालघर तक हत्याओं का जिनका इतिहास है, आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो यह है, उड़ीसा की आप चर्चा कर रहे थे, तो लक्ष्मणानंद जी की हत्या कहां पर हुई थी ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और दीपक जी, यहां की इस घटना को हम इतना सरल नहीं मान सकते जितना आप समझ रहे हैं। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट है वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र की है। हमारे सांसद महोदय कह रहे थे कि चित्रा चौधरी क्या कर रही थी वहां पर, तो 9 बजे सबसे पहले घटना 9 बजे हुई है। सबसे पहली घटना में चित्रा चौधरी जी ने बीच बचाव किया है और बीच बचाव करके फॉरेस्ट चौकी में ये संतों को भेजा है। इसके बाद दूसरी बार भीड़ आकर के उनकी हत्या की और पुलिस वाले देखते रहे हैं। लेकिन इतना सरल नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट और ईसाइयों का गठजोड़ है और वहां पर किस कदर आदिवासियों के मन में, वनवासियों के मन में घृणा पैदा की गई है। उनसे कहा गया राम तुम्हारे देवता नहीं है, रावण तुम्हारे देवता हैं। ये जो भगवा पहन के जा रहे हैं ना, ये राम को पूजते हैं। तो ये हिंदुओं को चेतावनी देने का वामपंथियों ने काम किया है कि इस सड़क से हिंदुओं का प्रतीक भी नहीं निकल सकता है। ये एक बड़ी चेतावनी वामपंथियों और ईसाइयों ने हमें दी है और ये चेतावनी हम कहते हैं उद्धव ठाकरे जी को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी आइए, क्या ये प्रचार ईसाई बच्ची के द्वारा वहां नहीं होता पालघर में? विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आप सुनिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी जी और विवेक श्रीवास्तव। कि कम्युनिस्ट और मार्क्सवाद क्या होता है। धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म है इंडिया। और किसी भी मर्डर को, मॉब लिंचिंग को, खून खराबे को नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े हो गए, की रिपोर्ट आई नहीं है, सीआईडी की रिपोर्ट आई नहीं है। हाँ, ये मत बोलिए हमारा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हिंदू से ईसाई से लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से है। आप मार्क्सवाद पहले पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। कम्युनिस्ट फिलॉसफी का आपको ज्ञान नहीं है, समाजवाद का आपको ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रशिया दिखाई पड़ रहा है, चीन दिखाई पड़ रहा है, बंगाल दिखाई पड़ रहा है, केरल दिखाई पड़ रहा है। मानवतावादी बात करते हैं, मानवता की हत्या करने वाले आप लोग हैं। हिंदू धर्म में खुद कमियां हैं जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है। आप अपने ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी कह दिया विवेक श्रीवास्तव जी ने। सुधांशु त्रिवेदी, विवेक श्रीवास्तव और सतीश प्रकाश फ्रेम में। सुधांशु त्रिवेदी जी आइए। दीपक जी मुझे भी 1 मिनट का समय दीजिए। मैं दे रहा हूं आपको, दे रहा हूं सतीश जी, आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु जी के पास, सतीश जी के पास जाऊंगा। मैं दीपक जी एक बात आपसे सर सतीश प्रकाश जी, सुधांशु जी के बाद ठीक है आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी आपका मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव ने एक अच्छी बात कही कि हिंदू धर्म में कमी है, वाकई एक कमी, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए भारत एकमात्र देश है जिसने आज तक किसी कंट्री पे इन्वेजन ही नहीं किया। हमने कभी चाहा ही नहीं कि हिंदू बनने का हिंदू धर्म शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। हम तो मानते हैं जो जिस धर्म में है उसी धर्म में रहे, यही कमी है जिसका लाभ उठाया जा रहा है। और सतीश प्रकाश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके मुंह से निकला ग्राहम स्टोन्स की 1999 की हत्या। अरे दुनिया हिल गई थी, पोप का बयान आ गया था, पर आपने कहा बजरंग दल ने किया था। आपको याद है कोर्ट की जांच में क्या निकला था? सरकार किसकी थी ग्राहम स्टोन्स की हत्या के समय? उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार थी, गिरधर गोमांग मुख्यमंत्री थे, और एक रत्ती साबित नहीं कर पाए बजरंग दल का नाम। कोर्ट से पूरी तरह बरी हो गया, बजरंग दल का नाम ही नहीं आया। दारा सिंह का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद उड़ीसा की कांग्रेस की सरकार हिम्मत नहीं कर पाई कि सीबीआई इंक्वायरी दे, क्योंकि जो झूठ का प्रपंच उन्होंने रचा था तब बेनकाब हो जाता। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जब कभी धर्मांतरण विधेयक एक ब्राह्मण और एक दलित को एक समान सरकार में भी शामिल एक वाक्य सिर्फ एक वाक्य। देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ की बात आती है तो भारत केंद्र में जो मंत्री है जिनको छोटा मोदी आप कहते हैं, जो उड़ीसा से आते हैं, उस समय के आरोपी है, उनका भी नाम भैया, आप दारा सिंह का नाम आपकी सरकार थी वहां, क्या जांच में निकला? 1999 में कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में। जिसकी मर्जी सरकार हो, सुधांशु जी सुनिए, आदिवासी दूसरी बात इस देश का मूल निवासी है। आदिवासी कोई धर्म नहीं है। ऑडियो डाउन, हम स्काइप पे जुड़े हैं, सब इस बात का सम्मान करें। सबका ऑडियो डाउन। पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर सतीश प्रकाश, एक ऑडियो आएगा प्लीज।
समझ नहीं रहे, एक आप बात स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सुधांशु मैं जी। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब धर्मांतरण विधेयक की बात आती है तो भारत में एक विचित्र सीन नजर आता है। दीपक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सारे दर्शक अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, पूरे दुनिया में धर्मांतरण विधेयक होना चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, ये डिमांड माइनॉरिटी करती है। क्योंकि दुनिया के हर देश में उन्हें डर होता है कि मेजॉरिटी हमें कन्वर्ट कर लेगी, पर हिंदुस्तान एक विचित्र देश है जहां माइनॉरिटी कहती है एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ही एक विचित्र देश है जहां माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है आजादी के बाद और मेजॉरिटी की संख्या घटी है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी एक ऐसा धर्म है जो विवेक श्रीवास्तव ने कहा हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम कन्वर्जन में विश्वास नहीं करते और दूसरे तड़ातड़ कन्वर्जन करते हैं। उनको विदेश से पैसा भी आता है, उनको सरकारों का संरक्षण भी मिलता है, एक हत्या होने पे दुनिया में बवाल मचता है और संतों की हत्या होने पे सेकुलर शांति रहती। ठीक है, सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी आइए, समय के बंधन का, विवेक जी रुक जाइए प्लीज, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश जी शोर शुरू कर दीजिए बोलना, आपसे सीधा सवाल है। है ना, जिन लोगों के लिए जातीय उत्पीड़न है, आपके सामने सुनिए, हिंदू धर्म आपका बचाव करता है ना, आप जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पे बैठे हैं। उन लोगों से जानिए ना कि जो हिंदू होने के बावजूद भी जीवन भर जातीय व्यवस्था से पीड़ित रहते हैं, हिंदू ना होने कभी कष्ट झेलते हैं। सतीश प्रकाश बहुत पीड़ित है, मिलता है ना, सतीश प्रकाश बहुत पीड़ित है, सतीश प्रकाश बहुत पीड़ित है। सब लोगों को राइट दीजिए। एक वाक्य दीपक जी, एक वाक्य कृपया प्लीज, एक वाक्य करें। बोलिए बोलिए। तो सभी है ना, अरे भाई सुनिए, सतीश प्रकाश अरे जी, दीपक चौरसिया, अरे सुनिए, अगर जाति आपकी होती ना, आपको एहसास नहीं है दलित दलित क्या होता है, जातीय व्यवस्था क्या होती है, ये खामी है, प्रकाश जी, हिंदू धर्म की खामी है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको मेरी जाति क्या है, आपने पूछ लिया, जवाब देता हूँ। सुधांशु जी, नुकसान मुझे झेलना पड़ता है। सुधांशु जी, आपको जातीय फायदा उठाना सतीश पड़ता है। प्रकाश जी, इसलिए आप अरे हिंदू भाई अब आपने तो बोलूं, लगातार मत बोलिए। सतीश जी लगातार मत बोलिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। उन लोगों को मानिए। हाँ सतीश प्रकाश जी, जी हाँ, हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था है, तो ये क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट कहां से आ गए, ये मुस्लिम ओबीसी कहां से आ गए? और आपको पता है केरल में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन का अलग चर्च है और उच्च कास्ट के क्रिश्चियन का अलग चर्च है। अरे वहां बरेलियों के अलग मंदिर है, मस्जिद है, देवबंदियों के अलग है, अहले हदीस के अलग है, शिया के अलग है। हमारे कोई ब्राह्मणों का मंदिर नहीं होगा, बताइए ना। आपने मुझे चुनौती दी है, मैं गुजराती बताऊंगा। देवकीनंदन ठाकुर जी हाथ उठा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे भैया जाके उनसे डिमांड करिए कि हम तो आ गए थे सामने रहमत के झंडे तले कि बराबरी मिलेगी, कन्वर्ट होकर बराबरी क्यों नहीं मिली? हानि पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए मुझे जाति बुरी लगती है। सतीश जी मैं अपनी जाति बताऊंगा आपको। देवकीनंदन, सिर्फ देवकीनंदन ठाकुर का ऑडियो प्लीज, सिर्फ देवकीनंदन ठाकुर का ऑडियो। दीपक जी, आगे से कभी मत दीपक जी, बोलिएगा क्रिश्चियन। दीपक जी, जी देखिए, ये जो महानुभाव थे अभी कह रहे थे सनातन धर्म में कमी है। सनातन धर्म में कमी होती ना तो आज ये टीवी चैनल पे बोल नहीं रहे होते। सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। जहां बहुसंख्यक सनातनी हैं वहीं पर भगवाधारियों की हत्या कर दी गई और इसके बावजूद भी हम लोग शांति से न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं। ये इसका नाम सनातन है। अगर हम लोग सनातनी नहीं होते, अन्य धर्म के होते, तो अन्य धर्म के लोगों का आपको पता है कि उनका स्वभाव क्या होता है। उनका स्वभाव ये होता है कि कोरोना फैलाने पर भी जब कोई डॉक्टर लोग उनको जांच करने जाते हैं तो उनके ऊपर थूकते हैं, उनमें लोग पत्थर फेंकते हैं। बहुत संख्यक होने के बावजूद भी सनातन धर्मी शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा धर्म कहता है। और इसमें इनकी मेंटलिटी है। सभी मुसलमान इस देश में तबलीगी नहीं है। नीचा दिखाओ। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी का जवाब, विवेक श्रीवास्तव जी का जवाब, विवेक श्रीवास्तव जवाब, सबसे बड़ी चीज विवेक श्रीवास्तव जवाब, विवेक श्रीवास्तव जवाब, फिर विजय शंकर सभी तिवारी के मुसलमान पास विवेक तबलीगी नहीं है। श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश जी सुन शांत, लीजिए, विवेक श्रीवास्तव। धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी मत करिए, धर्म विशेष को एक्यूज मत करिए आप। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है। सर आप उनको तबलीगी इसमें जमात क्यों बोल सबका रहे हैं? एक वोट है, अरे चाहे विवेक भाई, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। आप उनको और सारे तबलीगी मुसलमान जमात क्यों तबलीगी बोल रहे नहीं हैं? है। वो तो तालिबानी जमात है। अगर तबलीगी गलत है तो आप तबलीगी सारे जमात नहीं, मुसलमानों पे तालिबानी उंगली उठा जमात है। सकते हैं। विवेक हमारे श्रीवास्तव धर्म जी, के अंदर वो तबलीगी जातिवाद नहीं, है, तालिबानी जमात है। जातिवाद बुरी चीज है, इसको मानिए और हटाने की कोशिश करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, वो तबलीगी कन्वर्जन मत को मत बोलिए, ब्लेम करिए आप। तालिबानी जमात है हमने वो। जो दलित उत्पीड़न किया है तालिबानी सदियों जमात से, बोलिए विवेक ये श्रीवास्तव हमारी जी। गलती है, विवेक इसको श्रीवास्तव हटाने की जी, जरूरत है। तालिबानी इस पे जमात अध्ययन बोलिए, करिए। तालिबानी जमात बोलिए, तालिबानी जमात, तबलीगी मत बोलिए, तालिबानी जमात कोई बोलिए। तालिबानी नहीं,
सभी तबलीगी, सारे मुसलमान तबलीगी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तबलीगी सारे जमात तो मुसलमानों को तालिबानी उंगली मत जमात है उठाइए। ना, तालिबानी सोच अगर वाली तबलीगी जमात। गलत है उनको पकड़िए, लेकिन एक धर्म विशेष के ऊपर उंगली मत उठाइए, विक्टिम टिप्पणी मत कार्ड। करिए, सुधांशु गलत जी, है। कंक्लूड आप हमारा करिए, संविधान सबका क्या है, मांग है आपकी? हमारा देश क्या सबका मांग है है। भारतीय जनता पार्टी की इन हिंदू सत्तों की हत्या पर? जो लॉकडाउन तोड़ने की तरह, जिस तरह यूपी ने लगाया, एमपी ने लगाया, इस डिबेट में इन धर्म पर और एनएसए धर्म की ना बातें लगे, करना इन किसने पर शुरू ऐसे किया? ना लगे, अरे, इन पर एनएसए नहीं देखिए, लगाया गया, इन पर लॉकडाउन तोड़ने का दीपक जी, एनएसए लगना दीपक जी, चाहिए कि नहीं? एनएसए क्यों ना लगे इन पर? 30 सेकंड। धर्म की चर्चा मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और प्रतिक्रिया भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जो विवेक श्रीवास्तव ने कहा, सबके लिए बराबर प्रतिक्रिया दिखाइए, और ये उद्धव ठाकरे की सरकार की न्यायपरायणता की कसौटी है कि वो कितने न्याय संगत है। यहां मैं ये भी कहता हूं, भगवा गैर भगवा अलग भी रख दीजिए, किसी बुजुर्ग संत की हत्या हुई है 70 वर्ष के, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, धर्मांतरण के ऊपर सिर्फ एक बात, अटल जी की बड़ी पुरानी कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसकी एक पंक्ति है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसीलिए ये हिंदुत्व के कारण ही भारत में क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, पारसी और इस्लाम के 72 फिरके हैं। यदि मैं पूछूं, दुनिया में एक ही देश है जहां सारे धर्म पाए जाते हैं, तो वो भारत है, और सिर्फ इसलिए कि इस हिंदू संस्कृति के कारण, और उस संस्कृति पे आघात हो रहा है, तो उसका समुचित प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आखिरी बात विवेक, सतीश प्रकाश जी को फ्रेम में लाइए, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कंक्लूड करूंगा। सतीश प्रकाश जी फ्रेम में। सतीश प्रकाश जी, आपने कहा कि आपकी जाति क्या है, आप दलित नहीं है, इसलिए आपको इस दर्द का नहीं पता। मैं बता दूं, मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, ओबीसी हूं, अति पिछड़े वर्ग से आता हूं, और ये भी बता दूं, चौरसिया हूं, पनवाड़ी हूं, चूना लगाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक ब्रेक। अरे दीपक चौरसिया जी, आदमी के जाति उसकी तय नहीं करती है। आप तो जाति के हिसाब से दलित को पीड़ित बता देते हैं। व्यक्ति का व्यवहार आप तो जाति के हिसाब से व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप तो जाति के हिसाब से दलित को पीड़ित बता देते हैं। आप तो जाति के हिसाब से दलित मुसलमान को पीड़ित बता देते हैं। किसी भी धर्म का हो, अब मेरी जाति बता दी, दिक्कत हो गई, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अरे मेरे भैया, आप तो जाति के हिसाब से दलित को और मुसलमान को पीड़ित बता देते हैं। उससे आपकी दुकानदारी चलती है, बात करते हैं, उससे आपकी दुकानदारी चलती है। आप दलित पीड़ित, मुसलमान पीड़ित, सतीश प्रकाश इसलिए पीड़ित।